हाय बेटा, हाय एवरीवन। चलो, लास्ट हम लोगों ने देखा था, यस्टरडे हम लोगों ने देखा था स्मेल्टिंग कैल्सिनेशन, रोस्टिंग कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। चलो, तो स्मेल्टिंग में यूज़ होता है एल्यूमिनियम का, उसके बारे में आज भी हम लोग देखने वाले। स्मेल्टिंग का थोड़ा सा एक पार्ट है वो बाकी है, वो कर लेते हैं आज। फिर हम लोग मिलेंगे जल्द ही, लाइव मिलेंगे हम लोग, तो आप भी प्रिपेयर रहना बेटा। टाइमिंग के साथ हम लोग लाइव हो जाएंगे, शायद मंडे से लाइव मिलेंगे हम लोग, और टाइम टेबल भी मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। स्मेल्टिंग में क्या होता है, देखो, कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसेस ऐसी है कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होकर मेटल बन जाता है, और उसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। देखो, हम लोगों ने लास्ट में यस्टरडे हम लोगों ने देखा था कार्बन के लिए, और उसके हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम, उसकी बात करें, उसके लिए भी हमें आज देखना है। चलो, तो एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे स्मेल्टिंग में क्या हुआ था भाई, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, स्मेल्टिंग में पहले मुझे ये बताओ बेटा, एवरीवन लिसन मी एंड आंसर मी। स्मेल्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंस होता है या एब्सेंस होता है? तो ऑक्सीजन की क्या होती है, एयर की क्या होती है, प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, तभी तो जाके हीट होता है, वरना हीट पॉसिबल नहीं होता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जिंकाइट एंड टिन स्टोन है, उसमें कार्बन यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। एंड एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग जो हम करते हैं ना, रेल के जो पटरी होती है उसमें जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें भी एल्यूमिनियम वेरी हार्ड होता है, उसके हिसाब से एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। ठीक है, चलो, स्मेल्टिंग यूजिंग एल्यूमिनियम, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। स्मेल्टिंग का जब एल्यूमिनियम में यूज़ होता है तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको क्या कहेंगे, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। क्या होगा बेटा नेम, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। चलो, ये जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है वो हम लोगों को चेक करना है। ओके, तो वो चेक करते हैं वो होता क्या है इसमें। यहाँ पे थर्माइट प्रोसेस देखो, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, मेटल ऑक्साइड ऑन रिडक्शन। मेटल ऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन, वही तो हम लोग देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ और, इसलिए तो ये तो 100% है कि रिडक्शन ही होगा। बट किसका रिडक्शन, स्मेल्टिंग क्या है, मेटल ऑक्साइड गिव्स टू मेटल, सो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम पाउडर, किसका यूज़ किया जाता है यहाँ पे, एल्यूमिनियम पाउडर, एंड गिव्स मेटल, और फिर क्या मिलता है हम लोगों को, मेटल। समझ में आ रहा है, मेटल ऑक्साइड रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम पाउडर गिव्स मेटल। सो मेटल ऑक्साइड रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम मतलब क्या यूज़ करना है बेटा, एल्यूमिनियम पाउडर लेना है, और एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ करने से क्या मिलता है, गिव्स मेटल मिल जाते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड गिव्स टू मेटल, देन यूज एल्यूमिनियम पाउडर। दिस मेथड इज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, सिलिकॉन। कौन कौन से मेटल में यूज़ किया जाता है, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, फिर सिलिकॉन, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कौन कौन से लिए स्मेल्टिंग में एल्यूमिनियम जो है उसका रिडक्शन में यूज़ किया जाता है, तो कौन कौन सी मेथड आनी चाहिए, क्रोमियम, आयरन, एमएन, मैंगनीज एंड सिलिकॉन, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखो तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बेटा। एल्यूमिनियम जो है वो Cr2O3 के साथ रिएक्शन करते हैं। Cr2O3 क्या है बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड, ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं, यस और नो, यस और नो, यस और नो, है ना, Cr2O3। उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। हीट करो तो क्या होगा, देखो यहाँ से Cr को रिप्लेस करके अटैच कौन हो जाता है, एल्यूमिनियम, तो क्या मिलेगा, Al2O3, और Cr जो है वो Cr को रिप्लेस कर देगा कौन, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का तो वही तो काम है भाई, क्या करना है उसको, बस रिडक्शन करवाना है, ये तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसको मेटल के साथ तो रिडक्शन करवाता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी वर्क करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या मिलता है Al2O3 प्लस Cr, और एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है, मतलब जितनी चाहिए उससे उतना वो ले लेते हैं, बाकी की वो फ्री कर देते हैं। डेल्टा H नेगेटिव है तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो एनर्जी फ्री हो जाएगी। एल्यूमिनियम यहाँ पे कौन सी स्टेट में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो में से Al2O3 बनता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है एल्यूमिनियम की, +3। शायद आपको आता होगा Al2O3, तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 3 और -2, 3 2 ज़ा 6, तो -6, तो एक के लिए तो -2, यू नो दैट 1 के लिए तो -2 ही होगा, तो एल्यूमिनियम 2 है तो 2 के लिए +6, 1 के लिए क्या होगा +3, यानी 0 से क्या हो रहा है +3। चलो, तो ऐसे एल्यूमिनियम जो है वो बाकी सब मेटल्स होती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करके वो रिएक्शन खुद कर लेती है ऑक्सीजन के साथ और खुद के ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम के पाउडर का यूज़ किया जाता है। वही जो प्रोसेस है उसको ही तो क्या कहेंगे हम लोग, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। किसी क्या कहेंगे बेटा, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। चलो, तो एल्यूमिनियम इज फंक्शनिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट की तौर पे वर्क करता है। एल्यूमिनियम देखो Fe2O3 के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है Al2O3 प्लस साथ में क्या मिलता है Fe रिड्यूस हो गया। चलो, Al2O3 ड्यू टू वेरी हार्ड नेचर, उसका नेचर कैसा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसका नेचर हार्ड नेचर होता है, इसलिए कहाँ यूज होता है, यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल जॉइंट्स। मतलब दो पटरी के पट्टे जो होते हैं उसको, पटरी के पट्टे जो है उसको रेल जो है उसको जॉइंट्स करने हैं, तो उसके लिए वेल्डिंग करने में भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है। उसका रीज़न क्या है, उसका जो नेचर होता है वो वेरी हार्ड नेचर होता है, उसके हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम Mn3O4 हीट करते हैं तो यहाँ से क्या अलग हो जाएगा Mn, फिर मिल जाएगा Al2O3 प्लस Mn, डेल्टा H नेगेटिव। एल्यूमिनियम सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वही प्रोसेस होते है बेटा, हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा, ऐसा ही निकल गया, फिर ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम अटैच हो गया तो क्या मिलेगा Al2O3 प्लस सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन फिर से कंटेंट जो होता है वो कंटेंट में डाउन पे हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब मेटल सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब एक्सट्रैक्शन करना है तो इसके लिए स्मेल्टिंग यूजिंग में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, और वो जो यूज़ किया जाता है उसको तो क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एवरीवन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ ओर के लिए 3 प्रोसेस देख ली। कौन कौन सी प्रोसेस, चलो याद करो जल्दी जल्दी, मुझे बताओ कौन कौन सी प्रोसेस है वो। यस, फर्स्ट तो क्या है रोस्टिंग, सेकंड क्या है कैल्सिनेशन, थर्ड क्या है स्मेल्टिंग। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग, उससे क्या होता है, उससे रिडक्शन होता है ओर का, ओके। फिर उसके पहले हम लोगों ने दिखाया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें भी मेथड्स देखी थी। चलो उसमें बताओ कौन कौन से मेथड हैं। एक तो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर क्या है फ्लोटेशन, फिर क्या है, फिर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, एंड फोर्थ क्या है, लास्ट वाली बताओ। चलो जो जिसका वेरी 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 इंपॉर्टेंस है, हाँ, लीचिंग। यस, तो ये 4 मेथड्स है, वो भी देख लिए, रिडक्शन ऑफ ओर भी देख लिया। अब थर्ड टॉपिक बाकी है। देखो मेटल तो बन गए, इम्प्योरिटी जो है बहुत कम है, बट मेटल वो प्योर नहीं बनी है। तो थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो भी करेंगे वो रिफाइनिंग करेंगे। यस, रिफाइनिंग ऑफ ओर। क्या करना है हम लोगों को बेटा, बोलो बोलो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, रिफाइनिंग ऑफ ओर, ओके, रिफाइन करना है उसको। तो ऐसे 3 प्रोसेस से ये पूरा प्रोसेस जो हो जाता है और मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो एक्सट्रैक्शन हम लोगों को मिल जाता है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। समझते होगे, डाउट्स है तो बताओ, और फिर बेटा साथ में नोट्स भी बनाते रहना हर एक चैप्टर की। मैं फिर मांगूंगा आपके पास, तो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और आई विल ट्राई इट कि आप लोगों को PDF फॉर्म में या तो कुछ भी जुगाड़ करके मतलब दे दूँ आप लोगों को कि जैसे आपका काम चल सके। आई विल ट्राई इट, ओके। मैं श्योर नहीं बता रहा हूँ बट कर रहा हूँ ऐसा कि हो जाए, आपको मिल जाए। चलो।